गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था मीटर ब्रिज, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इस मीटर ब्रिज सर्किट में दो रेसिस्टेंस दिए हुए हैं R1 R2, दोनों के वैल्यूज आपको निकालने हैं। और कह रहे गैल्वेनोमीटर लगाया गया तो पहले पॉइंट P पे मिला बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग पॉइंट मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन, और वो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर ए से, और ए बी का लेंथ दिया हुआ 1 मीटर। और कह रहा है कि अगर R2 को 10 ओम रेसिस्टेंस से शंट किया जाए, शंट का मतलब आप समझते हो पैरेलल में लगा देना रेसिस्टेंस, तो कह रहा है बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा है 50 पे, तो R1 R2। तो मीटर ब्रिज कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ा हमने, उससे आप बता सकते हो। अभी ये नल पॉइंट 40 पर है, तो क्या लिखोगे इक्वेशन, R1 इंटू दिस लेंथ, और ये हो गया 60 सेंटीमीटर, इक्वल टू R2 इंटू दिस लेंथ, ये पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, R2 इंटू 40। तो यहां से एक रिलेशन निकल जाएगा R1 R2 में, 3 टाइम्स R1 इक्वल टू 2 टाइम R2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, यहां समझिए ध्यान से। अगर मैं इसको 10 ओम रेसिस्टेंस से शंट कर दूं, मतलब 10 ओम मुझे लगाना है काहे में, पैरेलल में। तो 10 ओम रेसिस्टेंस अगर मैं इसके पैरेलल में लगा दूं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये दिख रहा है 10 ओम, नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं। तो यहां पे ये R2 है और इसको 10 ओम से शंट कर दिया गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 10 R2 बाई 10 प्लस R2। तो अब क्या लिखोगे इक्वेशन, दिस इंटू दिस लेंथ। अब कह रहा है कि बैलेंसिंग शिफ्ट हो गया 50 पे, तो दिस रेसिस्टेंस इंटू 50 इक्वल टू दिस इंटू 50, दोनों तो बराबर ही हो जाएगा 50-50। तो दूसरा केस के लिए क्या लिखोगे इक्वेशन, 10 R2 बाई 10 प्लस R2 इंटू 50 इक्वल टू R1 इंटू 50। बस आ गया इक्वेशन, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहां से क्या लिखोगे, 10 R2 बाई 10 प्लस R1 इक्वल टू R1। अब आपको R1 निकालना हो या R2 निकालना हो, अगर आपको कोई भी एक निकल जाए दूसरा निकल जाएगा, दो इक्वेशन दो अननोन। तो आप जैसे इसी इक्वेशन में R1 को R2 के टर्म में लिख सकते हो, या R2 को R1 के टर्म में लिख सकते हो, लेकिन सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। तो आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व बोथ इक्वेशन टू फाइंड R1 एंड R2। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करना आ गया समझ में, कैसे करना है। यहाँ पे R2 का वैल्यू R1 के टर्म में रख लीजिए, तो R1 निकल जाएगा इसी क्वेश्चन में, और R1 को उठा के इसमें रख दीजिए, R2 निकल जाएगा। तो इसको घर पे दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल। इसको नोट कीजिए अच्छे से। तो ये हमने पढ़ लिया अभी तक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें, एमीटर, वोल्ट मीटर और मीटर ब्रिज। एक लास्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पार्ट में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि फार्मूला रटते हैं, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए पोटेंशियोमीटर का। तो हेडिंग दीजिए पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर का यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए।
और उस पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने एक और इंस्ट्रूमेंट देखा था, वोल्ट मीटर। लेकिन वोल्ट मीटर आपको मालूम आइडियल होगा तभी वो सही रिजल्ट देगा, रियल में आइडियल चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। तो वोल्ट मीटर सर्किट से करंट ड्रॉ करता ही है, तो वोल्ट मीटर हमेशा एरर के साथ रिजल्ट देगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर हमेशा बिल्कुल सही रिजल्ट देगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। कैसे नहीं करता है सब हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। तो पहले लिखिए पोटेंशियोमीटर का यूज किस लिए है। तो पोटेंशियोमीटर का यूज होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये काय के लिए यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से और भी बहुत सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेल का ईएमएफ कितना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, सब देखेंगे हम लोग। तो देखिए पोटेंशियोमीटर होता क्या है, इसमें दो पार्ट होते हैं। पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है, जैसे मीटर ब्रिज में देखा था आपने वायर, यूनिफॉर्म वायर, और उसका लेंथ था 1 मीटर। यहां पे 1 मीटर जरूरी नहीं है, यहां पे लेंथ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वायर है, दिस वायर, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ए बी। ए बी वायर को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। और आपको इसका रेसिस्टेंस मालूम होगा। तो पोटेंशियोमीटर में दो पार्ट होता है, पहला प्राइमरी सर्किट, दूसरा सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में आपको हर चीज मालूम होगा पहले से। जैसे ये जो पार्ट है, दिस इज प्राइमरी सर्किट। ये जो सर्किट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो प्राइमरी सर्किट है। इसमें आपको ये बैटरी मालूम है, ये रेसिस्टेंस मालूम है, और ये रेसिस्टेंस भी मालूम। मान लीजिए ये बैटरी का ईएमएफ है ई, ठीक है, या इसको मैं मान रहा हूं ईपी। इस रेसिस्टेंस को मैं मान रहा हूं मान लीजिए आर, और ये जो रेसिस्टेंस है इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए आर नॉट। तो इसका जो रेसिस्टेंस है मान लीजिए आर नॉट 50 ओम, 10 ओम, 20 ओम, कुछ भी हो सकता है। अब यहां देखिए ध्यान से, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इसमें एक टर्म होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम लोग देखते हैं अभी। तो ये सब आपको हर चीज मालूम। इसके नीचे हम लोग कनेक्ट करेंगे कुछ और, जिस चीज को आपको मेजर करना है। तो जो चीज आपको प्रैक्टिकली मेजरमेंट करना है उसका कनेक्शन होगा यहां नीचे, ठीक है, इस तरफ। तो अब देखिए ध्यान से, तो इधर वाला हर चीज आपको मालूम। तो पहले मुझे ये बताइए इसमें करंट कितना होगा। तो इस सर्किट में करंट आई, तो I का वैल्यू हो जाएगा पूरे सर्किट में EP डिवाइडेड बाई R0 प्लस R, ठीक है, ये हो गया करंट। और मुझे बताइए AB जो है वायर है, इसका रेसिस्टेंस है R0, और रेसिस्टेंस एक जगह नहीं होता है। रेसिस्टेंस आपको मालूम है पूरे वायर में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर पूरा वायर का रेसिस्टेंस है 100 ओम, तो आधा वायर का कितना होगा 50 ओम। अगर यूनिफॉर्म वायर है तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मालूम है आपको। तो दिस इज ए यूनिफॉर्म वायर, हर जगह मटेरियल सेम है, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो अगर पूरे वायर का रेसिस्टेंस है 100 ओम, तो फिर आधे वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा 50 ओम।
उसके आधे का कितना होगा 25, और उसके भी आधे का 12.5, उसके भी आधे का 6.25। मतलब रेसिस्टेंस जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। और रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है I इंटू आर। तो करंट पूरे वायर में कुछ भी हो, तो मान लीजिए करंट पूरे वायर में 1 एम्पियर, मान लीजिए कुछ ऐसा ऐसा वैल्यू है कि करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, और पूरे वायर का रेसिस्टेंस ए बी का 100 ओम, तो ये पूरा ए और बी के क्रॉस डिफरेंस कितना होगा I इंटू आर। आई है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो यहां और यहां के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा 100 वोल्ट। मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट ए और इसके मिडिल वाला पॉइंट कोई और पॉइंट है, मान लीजिए सी, तो ए और सी के बीच डिफरेंस I इंटू आर, और आर कितना ये 50 वोल्ट। इसके भी बीच का एक और पॉइंट हो डी, तो उसके बीच का डिफरेंस I इंटू आर 25 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस हर जगह है, ठीक है। तो ये हो गया करंट सर्किट में। मुझे बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा डेल्टा भी अक्रॉस ए बी, जो ए बी वायर है उसके अक्रॉस डेल्टा भी कितना होगा। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा भी ए बी के अक्रॉस निकालिए, I इंटू आर, तो ये हो जाएगा I इंटू आर नॉट, और I का वैल्यू कितना ई आर नॉट प्लस आर इंटू आर नॉट, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल लिया ए बी के क्रॉस, और यहां पे एक टर्म मैं अभी डिफाइन करने वाला हूं जो आपको पोटेंशियोमीटर से जुड़े हर क्वेश्चन में यूज पड़ेगा, और ये आपको निकालने आना ही चाहिए। और इस का नाम है टर्म का पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टर्म का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इस टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म को हम डिनोट करेंगे लैम्डा से। कहाँ से डिनोट करेंगे लैम्डा से। देखिए ध्यान से, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो जैसे कि इस वायर का लेंथ मान लीजिए L नॉट, इस वायर का लेंथ कितना है L नॉट, मान लीजिए L0, तो L नॉट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा भी, तो यूनिट लेंथ में डेल्टा भी बाई L नॉट, यही है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ डेल्टा भी बाई L, कि अगर 10 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, तो 1 मीटर में कितना 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट पर मीटर, यही होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है L नॉट लेंथ का, तो यूनिट लेंथ का L नॉट से डिवाइड कर दीजिए कि पर यूनिट लेंथ कितना होगा। अगर L नॉट लेंथ का है 100 वोल्ट, तो L नॉट के आधा का हो जाएगा 50 वोल्ट, L नॉट के आधा का भी आधा का हो जाएगा 25 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यही होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जो ए बी वायर है, ए बी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा निकाल चुके आप, और ये हो जाएगा ई आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर डेल्टा भी डिवाइडेड बाई लेंथ, और लेंथ कितना है L नॉट। यही आपको निकालने आना चाहिए। तो यूनिट लेंथ का निकल गया तो L नॉट लेंथ का निकल जाएगा, L नॉट बाई 2 लेंथ का निकल जाएगा, किसी भी लेंथ का। जैसे वही है कि एक पेन का कीमत निकल गया तो 10 पेन 20 पेन 50 पेन सब का कीमत निकल जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यही है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और इसी का यूज करना है। तो इसके बारे में, इस सर्किट के बारे में आपको हर चीज मालूम होगा और ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से।
मान लीजिए हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए बैटरी है 20 वोल्ट का, ठीक है, और ये रेसिस्टेंस है 5 ओम का, और ये जो वायर है इसका लेंथ मान लीजिए है 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 मीटर, और ये जो रेसिस्टेंस है इसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं AB को, और इस रेसिस्टेंस का वैल्यू मान लीजिए 15 ओम है AB का रेसिस्टेंस, तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो। यहां देखिए ध्यान से, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना आपको आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक सर्किट जोड़ते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, एक बैटरी हो सकता है, एक रेसिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस माइनस भी, इस बॉक्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी, तो ये मेजर करना है कि इसके क्रॉस कितना है, भी का वैल्यू कितना है, तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज सेकेंडरी सर्किट। तो जो आपको मेजर करना है वो नीचे वाला पार्ट में कनेक्ट होगा और उसका नाम होगा सेकेंडरी सर्किट। ऊपर वाला आपको हर चीज मालूम है पहले से, और ठीक है। तो अभी देखिए ध्यान से, और यहां से एक जुड़ा रहता है गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर आप एक पेन टाइप का इसमें रहता है, मेटालिक पेन, और वायर से जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं जॉकी, इसका नाम है जॉकी। और इस जॉकी को आप यहां से इधर स्लाइड कराइए, एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पे आपको गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो वहीं पे रुक जाना है। और इसी वायर के नीचे लगा रहता है स्केल, स्केल से आप ये लेंथ मेजर कर सकते हो, ठीक है, स्केल से ये लेंथ आप मेजर कर सकते हो। तो जॉकी जहां पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट शो करेगा, अगर नल डिफ्लेक्शन नहीं मिला, पूरा यहां से यहां घुमा दीजिए, तो पोटेंशियोमीटर से आप रीडिंग नहीं ले सकते। पोटेंशियोमीटर तभी काम करेगा जब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, और आगे हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कब नहीं मिलेगा। तो मान लिया कि आपको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, तो दिस इज द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, या इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग पॉइंट या फिर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का मतलब आपको समझना है। लैम्डा कैलकुलेट करना आ गया, लैम्डा को नीचे वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला सर्किट से। नल डिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होने का मतलब इधर का करंट इधर नहीं आ रहा है। अगर इधर का करंट इधर आया तो फिर लौट करके इधर से तो जाएगा ही, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और इधर का करंट, इसमें भी अगर कुछ करंट होगा तो वो इधर से नहीं जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन का मतलब यही है। तो यहां देखिए ध्यान से, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब गैल्वेनोमीटर में ये है कि इसमें कोई करंट नहीं है और इसमें कोई करंट नहीं है। तो यहां देखिए, गैल्वेनोमीटर में भी एक रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस में करंट नहीं है, मतलब जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां हो। गैल्वेनोमीटर में भी एक रेसिस्टेंस होता है, RG आपको मालूम। और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो रेसिस्टेंस है उसके क्रॉस दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, तो जो पोटेंशियल ये होगा वही पोटेंशियल ये होगा। तो ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गया, और ये पोटेंशियल तो बराबर है ही, जो पोटेंशियल ये वही पोटेंशियल ये, मतलब जो डिफरेंस ये वही डिफरेंस ये, बस यही समझना है। और ये नीचे स्केल में अगर आपको लेंथ मिला L, मान लीजिए ये L लेंथ पे बैलेंस हुआ, कितने लेंथ पे बैलेंस हुआ? L। तो ये डिफरेंस आपको मालूम है भी, तो ये डिफरेंस हो गया भी।
इक्वल टू लैम्डा पहले ही कैलकुलेट कर लोगे, लैम्डा कैलकुलेट करना आता है आपको, इसका करंट निकाल लीजिए, इसका करंट इधर नहीं जाएगा, नल डिफ्लेक्शन का यही बेस्ट पार्ट है कि इधर का करंट इधर से ही घूमते हुए जाएगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, उसको लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा निकल जाएगा, और लैम्डा निकल गया तो यूनिट लेंथ का डिफरेंस लैम्डा, तो एल लेंथ का कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। और नल डिफ्लेक्शन में यही तो होता है, जो डिफरेंस ये वही डिफरेंस ये। तो नल डिफ्लेक्शन का यही बेस्ट चीज है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, प्लेन वायर है, और गैल्वेनोमीटर में रेसिस्टेंस और करंट नहीं है, मतलब ये दोनों भी सेम होगा, मतलब जो डिफरेंस ये वही डिफरेंस ये। और ये डिफरेंस मेजर करना है, हमने मान लिया भी, और ये तो पहले से मालूम है, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस लैम्डा, तो एल लेंथ का लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू एल किसके बराबर हो जाएगा, भी के बराबर। क्लियर? तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाता है, यही काम है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।